कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान चिन्ह का विद्युत आवेश होता है, यानी ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश और धन आवेश होगा तो धन आवेश, एक ही होगा, मतलब समान विद्युत आवेश के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेश उनकी ब्राउनी गति को स्थायित्व प्रदान करता है, किंतु कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं। देखो, जब प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो इसलिए ब्राउनी गति होती है टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि वो प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से उधर उधर भागते हैं, तो सेम ब्राउनी गति कहते हैं। वो मैंने कल बताया था। अब देखो, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोलाइडी कण होते हैं विद्युत आवेशित, लेकिन कोलाइडी विलयन जो होगा विद्युत उदासीन होगा। उसके बाद है वैद्युत कण संचलन। तो कोलाइडी विलयनों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। यानी विद्युत क्षेत्र में रखने पर जब कोलाइडी कण गति करते हैं तो उसे हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोफोर्सिस भी कहा जाता है। धनावेशित सॉल्व, देखो ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, यानी इनमें ऋणावेशित पाया जाएगा और इनमें धनावेशित, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व, स्टेनिक ऑक्साइड का सॉल्व, ठीक है। और ऋणावेशित में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम धातुओं के सॉल्व, सल्फर सॉल्व, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व, ये ऋणावेशित, यानी इनके सब कण कैसे होंगे, ऋणावेशित होंगे। अब देखें स्कंदन या अवक्षेपण। जब द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में, यानी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कण आपस में मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। इस घटना को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण का मतलब है कि उसमें हमें कोई पदार्थ, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को जल में घोल दें तो घुली जाएगी, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, उसे हम स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही है कि जब कोई द्रव विरोधी कोलाइड होता है, उसमें हम विद्युत अपघट्य डाल दें तो उसके जो कोलाइडी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम स्कंदन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें आर्सेनिक सल्फाइड में विद्युत अपघट्य, यानी बेरियम क्लोराइड कोई भी मिला लें तो यहाँ बेरियम क्लोराइड दिया गया है, तो विलयन मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखें किसी कोलाइडी विलयन में घुले हुए कोलाइडी कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, इसे अवक्षेपण कहते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। हार्डी-सुल्ले नियम, हार्डी-सुल्ले द्वारा कोलाइडी कणों के स्कंदन की क्षमता पर प्रयोग किए गए, जिससे उन्होंने दो नियम दिए कि नंबर 1 पहला था, किसी सॉल्व का अवक्षेपण करने पर वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश को चिन्ह के विपरीत होता है। यानी कि अगर धनावेशित सॉल्व होगा तो उसमें ऋण आवेशित आयन काम करेगा, और जो ऋण आवेशित सॉल्व होगा तो उसमें धनावेशित आयन काम करेगा, ठीक है। आयनों का स्कंदन प्रभाव आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। देखो, जैसे धन आयनों का स्कंदन प्रभाव, तो जैसे इनकी संयोजकता बढ़ेगी तो बढ़ेगा, जैसे कि Na सोडियम की 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3, तो ये बढ़ रही है, तो इसमें ये बढ़ने की क्षमता है। देखो, धन आयनों का मतलब क्या है, ये ऋण आवेशित सॉल्व में काम करेंगे। और ऋण आयनों का स्कंदन प्रभाव है क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, ये सब आयन है, तो ये कैसे हैं, बढ़ते हुए क्रम में है कि इन पे देखो -1, -2, -3, -4, तो इन पे बढ़ता हुआ है माइनस आवेश, तो इसलिए ये। अब देखें विद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान। तो किसी सॉल्व का ऊर्णन अर्थात स्कंदन करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की न्यूनतम सांद्रता विद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान कहलाती है। यानी कि न्यूनतम सांद्रता जो होगी स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य की, उसका ऊर्णन मान कहलाती है, ठीक है। अब देखें रक्षण। किसी द्रव विरोधी सॉल्व में द्रव स्नेही सॉल्व डालने से वह विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदन नहीं होता है, इसे संरक्षण कहते हैं। यानी कि द्रव विरोधी कोलाइड, जैसे मैंने बताया था अभी स्कंदन, तो स्कंदन क्या है कि वो द्रव विरोधी कोलाइड का होता है। तो द्रव विरोधी में अगर द्रव स्नेही सॉल्व डाल दिया जाए तो उसका आसानी से स्कंदन नहीं होता है, इसे हम रक्षण कहते हैं। कोलाइडी सॉल्व दूसरे कोलाइड सॉल्व का रक्षण करता है, उसे रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं, क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइडों का रक्षण करते हैं, ठीक है। अब देखें स्वर्णांक। तो स्वर्णांक है द्रव स्नेही कोलाइडों की रक्षी क्रिया स्वर्णांक में व्यक्त की जाती है, कि यानी कि कोई जब रक्षण कर रहा है तो उसके स्वर्णांक, यानी एक पॉइंट दे दिया जाता है, इसका स्वर्णांक कितना है, तो ये कोलाइडी कण दे रखे हैं विलयन, और ये दे रखा है स्वर्णांक। तो ये यहाँ पर जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गोंद, स्टार्च, इनके सब के दे रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और रह गया है चैप्टर में भी।